अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, जो कश्मीर की सूरत हाल है वो तो जूं की तूं है। इस वक्त बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अवामी सैलाब जो है, रेला जो है वो मुजफ्फराबाद जो है वो पहुंच चुका है। लाखों की तादाद में लोग हैं और कल जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के लोगों के साथ, उसका भी वो खातिर खा जो है इस तरह का नतीजा सामने नहीं आया। तो एहतजाज बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ जनाब हुकूमत जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के 21 नकात और ये सारा, उसके ऊपर बहुत बड़ा यू टर्न लिया है इसहाक डार ने। और आपको बताएंगे ये कितने नाअहल लोग हैं। और जब उनसे असम्बली में सवाल किया गया असद कैसर की तरफ से कि भाई आपने ये ट्वीट किस तरह करवा दी, आपके शहबाज शरीफ ने ट्वीट किस तरह कर दी, तो उसके बाद जो इसहाक डार थे उनके चिरागों में रोशनी ना रही। और फिर जब नेतन्याहू का नाम लिया और शमा जनेजो का, तो जो दिखाया जा रहा था पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर वो फीड ही खत्म कर दी गई। यानी इतने ये खाइफ हैं या इतना कंट्रोल है कि नेतन्याहू का नाम आप पाकिस्तान के जो टेलीविजन है उसके ऊपर नहीं ले सकते, नहीं लोगों को सुना सकते। लेकिन हमने जनाब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने से पहले ही, नकात ऐलान करने से पहले ही हमने ट्वीट ठोक दी। तो इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जनाब साफ सुथरा पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ क्लेम करती थी, उसका भांडा जो है वो हिना परवेज भट्ट साहबा ने जाके खोल दिया है। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर। तो वो एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब कि ये मुस्लिम लीग नून ने जो कुल्हाड़ा मारा है अपने पाँव के ऊपर, उसके अब जो इसरात हैं वो सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रही है। आज इसहाक डार साहब जो हैं वो असेंबली फ्लोर के ऊपर फरमा रहे थे कि जनाब हमने जो मुआहदा साइन किया था उसके अंदर रद्दो बदल कर दिया गया, ये वो मुआहदा नहीं है। हमने मनो अन जो है इस मायदे के ऊपर बिल्कुल हमने दस्तखत नहीं किए और इस तरह की तवजीहात दे रहे थे। तो वहां पर फिर पीछे से जो कुछ आवाजें आई, जैसे असद कैसर ने कहा कि दाल में कुछ काला लगता है, तो पीछे से आवाज आई भाई यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो इतने मासूम हैं, वो इतने भोले हैं कि अब जो उन्होंने कांड किया है उसके ऊपर अवाम इतनी आसानी से उनकी बात को मान लेगी। ओ भाई, वही चीज आपको असेंबली के अंदर पूछी गई कि भाई जब आपने वो नकात देखे नहीं थे, सुने नहीं थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा था तो शहबाज शरीफ साहब को इतनी कौन सी पसूड़ी थी, उनको इतनी कौन सी जोर की आई हुई थी कि उन्होंने जनाब ना आओ देखा ना था और उन्होंने जनाब ट्वीट ठोक दी। वो जी वो ट्रांजिट में थे तो वो ये हो गया। ओ भाई, वो वजीर आजम है पाकिस्तान का और ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने इस पूरे इशू के ऊपर किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। आपके पास पूरा एक पार्लियामान था। आज जो यहाँ पे आके आप आई शाएं बाएं कर रहे हैं और आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपके तोते उड़े हुए हैं, तो आपने पहले यहाँ पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, यहाँ पे दीगर जमातें मौजूद थी, यहाँ पे ऑपोजिशन भी मौजूद है, यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, पूरा सेनेट मौजूद है। तो आप भाई यहाँ पे आके बात करते हैं कि ये चीजें चल रही हैं, ये होने वाला है, ये जो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और हम इसके ऊपर ये करने जा रहे हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है। करना तो फिर भी आपने वही था जो हुक्म बादशाह सलामत ट्रंप की तरफ से आना था, लेकिन थोड़ा सा तो आप जो है वो ख्याल करते, थोड़ी सी तो वो जो कहता है ना ख्वाजा आसफ को शर्म हया करते, ठीक है, कि आप लोगों को इत्मीनान में लेते। अब आप क्यों आके कह रहे हैं? और आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब सानू तो पता ही कोई नहीं सी, क्योंकि जनाब बड़े डैडी जान जड़े ने उन्होंने बता दिया कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं और जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो हमारे साथ डे वन से थे, वो शुरू से इस प्रोग्राम, इस मुआहदे का हिस्सा थे। अब इससे आप इनकारी नहीं हो सकते। या तो फिर ट्वीट करें ना, शहबाज शरीफ ट्वीट करे कि कहे नहीं भी डोनाल्ड ट्रंप गलत बात कर रहा है। इतनी हिम्मत है आप लोगों में? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आप उसने देखें सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं किंग सलमान, उनका नाम नहीं लिया, शहजादे मैं कह रहा हूँ, किंग कह रहा हूँ, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कतर के जो सरबराहान है उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने तुर्की के तैयब उर्दुगान का नाम नहीं लिया। उन्होंने बाकी दीगर मुल्कों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ये हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, ठीक है, पहले दिन से थे। तो अब ये तो आप नहीं कर सकते कि जनाब सानू तो पता ही कोई नहीं सी, क्योंकि बात ये है कि ये बात बहुत दूर तक और आगे तक है। क्योंकि जब वो लोग फंसाते हैं ना तो फिर पूरी तरह फंसाते हैं। उनके पास एक एक रिकॉर्डिंग होगी, एक एक फुटेज होगी, एक एक मुलाकात, एक एक फोन कॉल, एक एक चीज को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया होगा। उन्होंने इनको गर्दन से दबोच लिया है, ये कहीं भाग नहीं सकते। अब इनके पास ना भागने, वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, या आगे खाई पीछे कुआं, जो भी कहते हैं, तो इनके साथ ये सूरत हो गई है। अब वहां पर आके मासूफ जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब वो सानू तो पता ही नहीं सी, ये तो वो नकात ही नहीं थे।
तो भाई आपको इतनी जल्दी क्यों थी? और दूसरी तरफ जब वहां पर असद कैसर ने नेतन्याहू का नाम लिया और शमा जरीजो का नाम लिया, उसके ऊपर फौरन टेलीकास्ट को जो है वो ऑफ कर दिया गया लोगों को, यानी कि नाम लेना भी ये नहीं लोगों को सुना सकते आप, नेतन्याहू का नाम पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं ले सकते। तो ये जो पीछे आप मेरे बोर्ड देख रहे हैं इतना बड़ा, इन्होंने ये बिल बोर्ड लगा रखे हैं, वहां पे जो कालख मलनी थी अपने चेहरे पे भी मली है और साथ बड़े मियाँ साहब के चेहरे पे भी कालख मलती है बिला वजह। ठीक है, खैर बिला वजह तो नहीं है, प्लान तो इनका यही था, क्योंकि ये बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब आपने भारत की जो है वो हेजमनी उसको एक्सेप्ट करना है, फिर इसराइल को तस्लीम करना है, फिर जो है अगला प्लान जो है वो ये भी सुनने में आता था कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि जनाब जैसे यूक्रेन के साथ हुआ था कि आपका कर्जा जो 130 बिलियन है वो दे देते हैं। तो ये लोग जब आज अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, खड़े नहीं होंगे और पूछेंगे नहीं कि आप कौन होते थे कि आपने 25 करोड़ की जो मुस्लिम आबादी है उनके एहसासात उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखा और आपने वहाँ पे जाके ट्वीट ठोक दी, आपने वहाँ पे जाके जो है वो उनके कदमों में जाके बैठ के बैत कर ली और अब आप कह रहे हैं कि तुहानू पता नहीं सी। तो लोग जो हैं वो यानी कि मुस्लिम लीग नून का तो भट्टा जो है ना वो बैठ गया है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है बच गई है, क्योंकि ना इन्होंने पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व किया, ना पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व हुई, ना दीगर जमातें हुई। अब ये सारा नजला जो है वो नून लीग के ऊपर गिरा है। तो मुझे नहीं पता कि बड़े मियाँ साहब इस वक्त इनके बारे में क्या कह रहे होंगे। खैर बड़े बड़े मियाँ साहब के दौर में भी बड़ी एफर्ट्स होती रही हैं, डेलीगेशन भेजे जाते रहे हैं, तो शायद आइडिया तो उन्हीं का था या उनसे ही ये सारी इजाज़त लेके ही हुआ होगा, लेकिन ये जो यू टर्न लेना पड़ गया है ना, ये अब इनके लिए मुसीबत बन गई है। अब आते हैं जी कश्मीर की तरफ। कश्मीर के अंदर मामला जू के तू हैं और उनकी जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके सरबराह ने दो टोक जो है वो ऐलान किया है कि जनाब जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये 12 सीटें और उनकी मरात, इंटरनेट की बहाली और उसके बाद जो शहीद किए गए हैं लोग उनके कातलों के खिलाफ जो है मुकदमा, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कहा कि इसको एक दहशतगर्द जमात जो है वो डिक्लेयर किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो है वो सारा मामला जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्हीं की रैली थी और उन्हीं ने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त रेलिवेंट नहीं रही है तो शायद वो रेलिवेंट होना चाह रहे थे। तो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है दूसरी डिवीज़न से मीरपुर कोटली यहाँ के लोग भी जो है वो मुजफ्फराबाद पहुँच गए। मुजफ्फराबाद जहाँ पे ये इस वक्त पंडाल लगा हुआ है, लाखों लोग वहाँ पे जो है पहले एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 से 5 लाख लोग जो हैं वो वहाँ पर जमा हैं और वो अपने मुतालबात के बगैर घर नहीं जाएंगे। अब हुकूमत जो है वो फंस गई है और ऊपर से फ़लस्तीन वाला मामले पे भी इन्होंने जो है वो यू टर्न ले लिया है। तो अब हालात जो हैं वो हुकूमत के लिए और जो ताकतवर हैं उनके लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद अदारे के अंदर से भी सवाल हो रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया है, ये क्या कर दिया आप लोगों ने, एकदम से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो इतने बड़े इशू जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो ये हालात जो हैं हुकूमत की फेवर में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बहुत सारे लोगों की शहादत हो चुकी है और किसी और मासूम शख्स की जान ना जाए, बल्कि जो इनकी अवामी एक्शन कमेटी है उसको ये भी चाहिए कि जब ये सारे मामला सेटल हो जाएं तो जो शहीद हुए हैं उनको कम से कम एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो किसी जान का नेमन बदल तो नहीं है, लेकिन उनके जो बूढ़े वालदैन हैं, बहन भाई हैं, किसी की बीवी है, बच्चे हैं, तो उनको जो है वो इससे सपोर्ट ज़रूर होगी। आखिर में हम आपको बताते हैं कि जनाब जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की चाइना वाली सस्ती कापी बनने की कोशिश की और मरियम नवाज शरीफ का जो एक जनाब ये सुथरे पंजाब वाला जो बड़े नारा लगा रही थी उसका भांडा फोड़ दिया और ऐसी जगह पे चली गई कि वहाँ पर जनाब पीछे पानी गंदा और गंदगी के ढेर और उन बच्चों से जाके अजीब किस्म के सवाल कर रही हैं और वो उनको तुम क्या बनोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। और मज़े की बात ये है कि जनाब साथ तकरीबन 5-7 पुलिस वाले जो हैं वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता खास तौर पे लाहौर के अंदर जो इस वक्त जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, पुलिस को दूसरी जगहों पे होना चाहिए। और भाई अगर आपको लोग आप अकेले कहीं जा नहीं सकते तो ये ड्रामेबाजी, ये टिकटॉक वाला प्रोग्राम आप चलाते क्यों हैं? ऊपर से मरियम नवाज शरीफ के सुथरे पंजाब का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज शरीफ साहबा हिना परवेज़ भट्ट साहब की इस बेहतरीन एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगी। अब तक तो मुझे लगता है क्लास हो भी चुकी होगी। अब तक के लिए इतनी जी, देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।